गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं पहले मेरा परिचय देता हूँ। मैं सुभाष जाधव पालगढ़ डहाणू से बोल रहा हूँ। मैं हाई स्कूल टीचर हूँ। आज के इस प्रेजेंटेशन के सेशन में मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूँ। जिस किसी ने भी आज के इस प्रेजेंटेशन की लिंक आपको भेजी है उनका आप धन्यवाद कीजिए, क्योंकि वो दिल से आपका भला चाहते हैं। आप आत्मनिर्भर बने, यही उनकी सदिच्छा है। सेशन शुरू करने से पहले ये सेशन के जो स्पीकर है उनके बारे में मैं कुछ बताना चाहता हूँ। उनका नाम है डॉक्टर भूषण एमडी सर। इस क्षेत्र में उनका 15 साल का अनुभव है। वो एक सक्सेसफुल लीडर है। वो एनएलपी मास्टर है और वाइब्रेटरी मैनेजमेंट में उनकी मास्टरी है। उनके मार्गदर्शन से कई लोग सक्सेस हुए हैं और कई लोग सक्सेस की तरफ तेज़ी से बढ़ रहे हैं। तो हम सब उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत करेंगे। तो वेलकम डॉक्टर भूषण एमडी सर। सर प्लीज़। दोस्तों नमस्कार। myself Dr. Bhushan MD from Mumbai on behalf of winning team server। मैं आप सारे लोगों का तहे दिल से स्वागत करना चाहता हूं और शुरू करने से पहले प्रणाम करना चाहूंगा हमारे गुरुवर्य चीफ मेंटर एपी भारत भैया को, जिनको 50 ग्लोबल मोस्ट एडमायर्ड इंडियन के तौर से नवाजा गया है, जिनको इंदिरा प्रियदर्शनी अवार्ड से भी नवाजा गया है और आज कई सारे लोग उनके फैन फॉलोअर्स है पूरी इंटरनेशनल लेवल पर। अब मैं उन्होंने जो भी बातें आज तक मुझसे उन्होंने करी है, वही बातें जो उन्होंने सिखाई है, समझाई है, वही आपसे करने जा रहा हूं। तो बने रहिएगा आखिर तक। उनका एक सटीक सवाल होता है, व्हाट इज लाइफ? जीवन क्या है? जिंदगी की दौड़ में अगर हम जिंदगी की दौड़ना चाहते हैं, जीतना भी चाहते हैं, जीवनी लिखना भी चाहते हैं, तो जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए उतार चढ़ाव बहुत जरूरी है, क्योंकि इसी जी में सीधी लाइन का मतलब होता है मौत। रतन टाटा जी कहते हैं। तो टाटा बाय बाय सी यू ऑफ जिंदगी का करने से पहले अगर द स्टेज ऑफ लाइफ सीधी सरल सी जिंदगी अगर जीनी भी है, तो अहम सवाल भारी भैया का होता है। जन्म और मृत्यु के बीच का फासला अगर तय करना है तो भाई जय जय की बात में बात करेंगे। लेकिन यहाँ पर जब हम 20 के हो जाते हैं, तब तक मान लो कि अगर हम पढ़ते लिखते हैं तब हमारे पेरेंट्स के ऊपर डिपेंड होते हैं, और पढ़ते लिखते जो भी सीखते हैं उसका कारण ये होता है ताकि हम आगे चल के आत्मनिर्भर बन जाए, इंडिपेंडेंट बन जाए। अब यहाँ पर जो भी कमाते दमाते उसी के बतौर हमारा आगे वाला लाइफ जो है वो कहीं ना कहीं निर्भर होता है। वो कहीं बागबान तो नहीं है। तो चलो वो तो बाद में बात करेंगे, लेकिन हमने पढ़ने लिखने के बाद जो भी जिंदगी अख्तियार करी थी, उसके बाद क्या जीवन हमारा प्लस चल रहा है? तो प्लस और माइनस की बात करने से पहले मैं यहाँ पर एक ऐसे शख्सियत का नाम लेना चाहूंगा जिनका नाम है रॉबर्ट कियोसाकी। रिच डैड पुअर डैड के लेखक। जब पहली बार मैंने इनको पढ़ा था भारे सर के कहने की वजह से, और उनकी बातें मुझे एकदम सटीक और बहुत ही साइंटिफिक लगी। जैसे कि वो कहते हैं, पूरी दुनिया में 4 तरह के लोग पाए जाते हैं। जो लोग पढ़ते लिखते हैं, और लेफ्ट में अगर बात करा जाए तो ज्यादातर लोग एम्प्लॉय बनना चाहते, जस्ट ओके द बॉस जॉब, जस्ट ओबे द बॉस जॉब करना चाहते हैं। जिनको ये गुलामी पसंद नहीं है वो अपने बलबूते पे खड़े हो जाते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड। रॉबर्ट क्योसाकी कहता है ये स्मार्ट क्वाड्रेंट होते हैं। अब यहाँ पर ये स्मार्ट क्वाड्रेंट कौन है? तो यहाँ पर ये सारे इंजीनियर, चार्टर्ड, सॉलिसिटर, एडवोकेट और मेडिकल प्रैक्टिशनर क्यों ना हो। यहाँ तक कि अगर हम कोई मेडिकल वाला या कोई होटल वाला भी है तो यहीं पर आ जाता है। अब ये दुनिया में कितने फीसदी लोग हैं? 95% लोग लेफ्ट साइड में हैं। तो दुनिया में राइट साइड में कितने लोग हैं? पूरी दुनिया का अगर कहीं हम विभाजित करें तो 5% लोग ही यहाँ पर है। वो कौन है? वो है बिजनेसमैन और इन्वेस्टर। अब अगर बात करी जाए तो उनके पास दुनिया की संपत्ति को अगर अच्छी तरह से टटोला जाए तो 95% संपत्ति इन्हीं राइट साइड में जो लोग हैं उनके पास होती है। तो बताइए, ये लेफ्ट साइड में इतनी मेहनत मशक्कत करने के बावजूद भी उनके पास मात्र 5% ही संपत्ति होती है। अब लोग कहेंगे क्या करेंगे इस पैसे का?
लेकिन इंडिविजुअल एफर्ट्स पे ये अपने आप को इतना अगर मानते हैं तो बताना चाहता हूं, क्या ये लोग 8 घंटा अगर जॉब करते भी है तो क्या वो समाज सेवा करते हैं या पैसे के लिए काम करते हैं? पैसे के लिए काम करते हैं ना। लेकिन इन्हीं को काम पे लगा कि ये टीम वर्क करके, अब देखिए क्या हो रहा है, इनके पास लिमिटेड इनकम ही, मतलब सीमित इनकम में कहीं ना कहीं धरे के धरे रह जाते हैं। और वहां पर अगर बात करी जाए तो ये लोग अनलिमिटेड मतलब असीमित इनकम के धनी हो जाते हैं। अब बात करी जाए यहाँ पर, ये एक्टिव इनकम मतलब काम करे तो ही पैसा आएगा, वहीं पर इनके पास जो है अगर आप देखोगे तो पैसिव इनकम मतलब इनके पास पैसे आते ही रहते हैं जनाब। यहाँ पर लेफ्ट साइड में जितने भी लोग हैं वो हार्ड वर्क करते हैं, वहीं राइट साइड में लोग जो है स्मार्ट वर्क करते हैं। आप कहोगे क्या है ये हार्ड वर्क और क्या है ये स्मार्ट वर्क? अगर आप जानना चाहते हो, समझना चाहते हो या करना भी चाहते हो तो आखिर तक बने रहिएगा। इस आगे वाले सारे सेशन में हम इसको क्लियर करेंगे। तो हमारी चाहत और हकीकत में फर्क का मुख्य कारण पैसा, पैसा, पैसा। आपको हो गया ऐसा कैसा? भाई जेब में हो पैसा तभी तो लोग पूछते हैं ना हो कैसा। क्या कारण है? बढ़ती महंगाई, हमारे पैसे कमाने के तरीके। तो जनाब एक और सवाल उभर के आ जाता है, आज जितनी रफ्तार से महंगाई बढ़ रही है क्या उतनी रफ्तार से हमारी इनकम बढ़ रही है? तो यहाँ पर विशेषज्ञों का ये कहना है, भारतवर्ष का ब्यौरा निकालने के बाद 1960 की सदी में जिस व्यक्ति को लगता था यहाँ पर 50 से 100 रुपए घर चलाने हेतु, उन्हीं लोगों को 1980 में 500 से 1000 रुपए लगने लगे। बात करी जाए 2000 साल की तो 5000 से 10,000 रुपए लगने लगे। अब बताइए 2020 हम और आप है यू एंड आई, तो यहाँ पर 50,000 से 1 लाख रुपए लगते हैं जनाब। तो फिर 2040 में 5 लाख से 10 लाख रुपए लगेंगे। अब क्या आप आज कुछ ऐसा कर रहे हैं जिससे आपकी इनकम महंगाई की रफ्तार से ज्यादा हो? तो यहाँ पर लाइफ इज इक्वल टू सक्सेस एंड सक्सेस इक्वल टू मनी एंड मनी इज इक्वल टू टाइम एंड टाइम इज इक्वल टू हेल्थ। भाई हम जिंदगी सफलता पाने हेतु ही तो जीना चाहते हैं ना। तो कामयाबी का मतलब अगर पैसा है और पैसा है लेकिन समय नहीं है और समय है लेकिन हेल्थ नहीं है, चने हैं तो दांत नहीं और दांत है तो चने नहीं है, ये तो अनसुलझी सी पहेली हो गई ना। तो इसको बूझने से पहले एक और सवाल यहाँ पर करारा सा, टाइम इज मनी अगर कोई ऐसे कहता है तो भारत भैया कहते हैं भाई पैसे को अगर बैंक में रख देंगे तो शायद बैंक से 7 साल के बाद वो डबल भी हो जाएगा, लेकिन टाइम इज गॉन गॉन फॉर एवर। Dettol kills 99% of your germ, money kills 99% of your problem। अगर ऐड के ऐड में भी अगर हम कहीं उन दिनों की याद करेंगे जब हमने संजोया था सपना बेहतर जिंदगी के मायने, ड्रीम हाउस एक हमारा बढ़िया सा घर हो, हमारी एक फिनेंशियल फ्रीडम मतलब आर्थिक आजादी हो, हम पूरी विदेश की यात्रा करें, वर्ल्ड टूर के साथ हमने सपने संजोए थे कि हमारी सोशल लाइफ हो। हमने एक सपना संजोया था कि हमारे बच्चों की अच्छी परवरिश, यहाँ तक कि उनकी हायर एजुकेशन हम कर पाए और हम चमचमाती कार में हम घूम पाए परिवार के साथ। तो ये परिवार खुशहाल खुशनुमा जिंदगी जीना चाहते थे। हकीकत क्या है? हकीकत में हम जिंदगी जी रहे हैं, काट रहे हैं या ढो रहे हैं माश है। हम लोन इतना ले चुके हैं ईएमआई में, वो ईएमआई में इतना टेंशन पाल रहे हैं कि हम परिवार को पाल पा रहे हैं? या हमने जो कार का सपना देखा था हम तो अपने पूरी फैमिली को किस तरह से ढो रहे हैं? हमने कहीं बाइक को गधा तो नहीं बना दिया? और हम जो वादा कर चुके थे बच्चों को कि अच्छी परवरिश हेतु अच्छे एजुकेशन को मुहैया कराएंगे, क्या हम कर पाए? भीड़ का हिस्सा बन गए हम किस्सा कहानी का, हमें बीमारी में अग्रसर होते चले जा रहे हैं। किस्सा कहानी का क्या है?
भाई बुढ़ापे से पहले ही खत्म। तो यहाँ पर एक खत्म कहानी आपको याद होगी, HMT। यहाँ पर हिंदुस्तान गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक ऐसी गड़ी HMT बंद हो गई। कारण क्या था? बीजेपी। जनाब कहना ये चाह रहा हूं, लोग बाग बिजनेस नहीं करना चाहते ज्यादातर, क्योंकि 92% लोग वहां पर फेल हो जाते हैं। अब वहां पर अगर देखा जाए तो मात्र 8% लोग ही अगर कामयाब है, तो बताइए, काफी लोग कहेंगे ये तो असुरक्षित है ना, तो हम तो भाई सुरक्षा वाला जॉब करेंगे। तो भारत भैया करारा सवाल पूछते हैं, 92% लोग कितनी मेहनत मशक्कत कर ले, उनकी एवरेज इनकम होती है 5,000 से 25,000 के बीच में ही, वो सीमित रहती है, सिकुड़ के रह जाती है। जिनके पास हाई सैलरी जो है 8% ही है, ये हाई सैलरीड है लेकिन हाई प्रेशर में है। अब ये प्रेशर जो पालना नहीं चाहता, वो प्रोफेशनल बनना चाहता है, एडवोकेट, इंजीनियर, चार्टर्ड और मेडिकल प्रैक्टिशनर। ये सारे प्रैक्टिशनर अगर कहीं ना कहीं हम उनका ब्यौरा निकाले, तो वो भी एवरेज ही प्रैक्टिस करते हैं ना। तो बताइए, 8% अगर इनकी अच्छी प्रैक्टिस चल भी रही है प्रोफेशनल लोगों की, 8%, 8%, 8% बिजनेस कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, प्रोफेशनल हो, और इसमें कामयाबी अगर आपको नजर आ भी रही है पैसे के बतौर, लेकिन बताइए उनके पास हेल्थ है क्या, टाइम है क्या? जब बिजनेसमैन धीरू भाई अंबानी जी जब कामयाबी की बुलंदी छू लिए थे और 70 साल में, तब उनको तो लकवा मारा गया। बताइए, 17वें दिन उनको लकवा में मारा गया, और तब क्या उनकी सारी संपत्ति जो अर्जित करी थी काम आई? इसीलिए लोग कहेंगे क्या करना है पैसा, हम तो जॉब करेंगे। अरे जॉब करेंगे तो भारत भैया का और एक करारा सवाल होता है कि जनाब, आप 40 के बन जाते हो और उसके बाद आपकी एक फाइल बनती है मोटी सी, किसकी? प्रॉपर्टी की? नहीं ना, मेडिकल की। वो एक बार खुल जाती है तो बंद होती नहीं है। तो बताइए, हमने ये जो फाइल बनाई मेडिकल की, तो हमने 40 में जो सारा कमाया 40% तो मेडिकल ले गया, तो हमने कमाया किसके लिए जनाब? तो जनाब फिर मेडिकल प्रैक्टिशनर, उनकी हेल्थ का क्या? उनका भी तो किस्सा अगर सारा निकाला जाए, तो वो भी 60% आज ब्लड प्रेशर और डायबिटीज से ग्रसित है। तो जनाब, ना हेल्थ है, ना मनी है, ना टाइम है। आप कहोगे क्या कहना चाहते हो, राहु केतु और शनि उल्टे हमारे हो गए हैं क्या? तो ऐसा कुछ तो राह बताओ। हाँ भाई, अगर आपके पास हेल्थ, मनी और टाइम तीनों सही होना चाहिए, तो ऐसा कोई कारोबार आपको पता है? आपको पता है इसका क्या मैथमेटिक्स होता है, साइंस क्या होता है? तो जनाब, जो बारिश भैया ने मुझसे अवगत करा था, वही बातें मैं आपसे साइंटिफिक लेवल पे करना चाहूंगा। द साइंस क्या है यहाँ पर? ये जो सीधी लाइन है, वो सीधी भाषा में अगर बात करी जाए तो वर्किंग आवर्स, मतलब वो कहीं ना कहीं काम करने के घंटों को निर्धारित करती है। और वहां पर अगर बात करी जाए लेटी लेटी जो लाइन है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन, कहीं अगर हम बात करें तो वो मनी मतलब इनकम की, पैसे की है। अगर कोई अगर जॉब करने वाले इंसान 8 घंटा काम करता है और एग्जाम्पल के तौर पे उसको 15,000 आ रहा है, बताइए आज 1920 में, इधर 2020 चल रहा है ना, तो 2020 में 15,000 चलेगा क्या? नहीं ना चलेगा। और चला भी लिया तो शादी करनी है, नौकरी के बाद छोकरी, तो छोकरी तो कहीं कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगी। उसको अगर और लाइफ स्टाइल मेंटेन करने के लिए पैसा चाहिए, तो जनाब ये महाशय क्या करेगा? ये करेगा ओवर टाइम। अब ओवर टाइम कर भी लिया, तो करने के बाद अगर बच्चे हो गए और उनके परवरिश हेतु पैसे और ज्यादा चाहिए, तो बताइए वो 18 घंटा काम करके 25,000 का जुगाड़ कर भी लेता है, तो उनकी परवरिश हेतु और सारे महंगाई को मैच करने हेतु, क्योंकि महंगाई तो लिफ्ट से जा रही है और हम चल रहे हैं कहीं ना कहीं सीढ़ियों से। तो यहाँ पर हम पूरा बढ़ते कदम पूरे परिवार के लिए मेहनत करने करने में कितना घंटा करेंगे जनाब? 24 घंटा करेंगे क्या? तो आपने यहाँ पर देखेंगे कि सारे लोगों के अकाउंट में उस पूरी दुनिया के अंदर, अगर ग्लोब में देखा जाए, तो 24 घंटे से ज्यादा किसी के अकाउंट में आते हैं क्या? तो बताइए, यहाँ पर भारत भैया करारा सवाल करते हैं
किसी बिजनेसमैन के घंटे अगर देखा जाए तो वो 30 घंटे से ज्यादा है। किसी गरीब बेचारे भिखारी आदमी हैं उसके पास मात्र 4 घंटे, ऐसे तो नहीं ना होता। परवरदिगार आलम ने हर किसी के अपने घंटे बना के रखे, हाँ या ना? अगर ऐसा है तो यहाँ पर साइंस क्या कहता है? इनकम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट टू वर्किंग आवर, मतलब जब जब काम के घंटे बढ़ाते हैं तभी तो इनकम बढ़ती है ना। तो बताइए यहाँ पर मैथमेटिकल साइंस ऑफ इनकम क्या कहता है? लिमिटेशन ऑफ मैन पावर प्लस लिमिटेशन ऑफ वर्किंग आवर। अगर हमारा सीमित मनुष्य बल है और सीमित अगर काम करने के घंटे, तो जवाब क्या आएगा जनाब? यही आएगा ना, लिमिटेशन ऑफ इनकम, सीमित इनकम। अब बताइए, अगर अनिल शर्मा नाम का अगर व्यक्ति एग्जाम्पल के तौर पे मेडिकल शॉप चला रहा है और इसी तरह से अगर उसको हम कहीं ना कहीं उसका ब्यौरा निकाले तो मैन पावर, वर्किंग आवर और इनकम को हम कहीं ना कहीं यहाँ पे डिस्टिंग्विश करते हैं, तो देखिए वो अकेला जिस मेडिकल शॉप में बैठा है 12 घंटा चला भी रहा है तो उसको 50,000 आ रहा है। अब उसको 50,000 में जुगाड़ हो नहीं रहा है क्योंकि उसको लाइफस्टाइल मेंटेन करनी है, को 1 लाख रुपए चाहिए, तो क्या वो दूसरा मेडिकल शॉप खोलेगा, वहां पर बीबी को बिठाएगा और वो भी दोनों मिलकर 12-12 घंटा करेंगे, तब होगा क्या? और जब उनके भी बच्चे आएंगे तो उनकी भी लाइफस्टाइल लिमिट किस तरह का होगा, वो मैच करने के लिए कितने मेडिकल शॉप खोलेगा और कितने लोगों को गल्ले पे बिठाएगा जनाब। तो यहाँ पर रतन टाटा जो है, वो रतन टाटा को आप देख रहे हो यहाँ पर एज अ बिजनेसमैन, तो वहां पर मैन पावर, वर्किंग आवर और इनकम की बात अगर करें हम, तो यहाँ पर टाटा अकेले है, 8 घंटा काम करते हैं मान लो, और वो अगर अनलिमिटेड इनकम में है तो उसका कारण तो ही लक है क्या? तो जनाब यहाँ पर जब मुझे भारी भैया ने अवगत करा था कि उनके वर्कर किसी एक फैक्ट्री में काम करते हैं, बराबर 8,000 अगर उनका एक एग्जाम्पल लिया जाए और वो अगर 8-8 घंटे काम करते तो कितने घंटे हो गए? 64,000 ना। तो बताइए, वो तो कहीं लिमिटेड इनकम में ही रह जाएंगे, लेकिन टाटा अनलिमिटेड इनकम का धनी है। कारण क्या है? उनका मैन पावर बढ़ गया और उनका वर्किंग आवर। कैसे? तो मैथमेटिकल साइंस सबके साथ एक समान ही कार्य करता है। अनलिमिटेड मैन पावर है टाटा की और क्या है? अनलिमिटेड वर्किंग आवर। तो जवाब क्या आ रहा है? अनलिमिटेड इनकम, हाँ या ना? तो बताइए, I would rather have 1% of the efforts of 100 people than 100% of my own effort. जेपी गेटी का ये कहना है। ऐसा अगर कहना है तो यही बात में एक रेस्टोरेंट का जो मालिक था, अमेरिका से था, जब भारत भैया ने मुझे इनके बारे में जिक्र करा था कि ये जनाब कहीं ना कहीं महत्वाकांक्षी था, एम्बिशियस, और ये सोच रहा था कि मेरा रेस्टोरेंट तो अच्छा चल रहा है, मैं जो बर्गर बना रहा हूँ वो काफी लोग चाव से खाने हेतु आते भी है, लेकिन मैं सीमित इनकम में ही कहीं ना कहीं एक रेस्टोरेंट में धरा का धरा रह गया हूँ। इस साइंस को अगर मैं समझता हूँ तो मैं मेरे मैन पावर को कैसे बढ़ाऊं, मेरे वर्किंग आवर्स को कैसे बढ़ाऊं, इसी सोच में वो था ही। और तभी उसका ये रेड सिग्नल उसको रोक नहीं रहा था। वो जब पार्टी चला गया अपने दोस्तों के साथ और शाम पार्टी होने के बाद उसने पार्टी चलते चलते बात करी अपने दोस्तों के साथ, तेरा कैसे चल रहा है, तेरा कैसे चल रहा है, तेरा कैसे चल रहा है। सब कहने लगे, भाई जनाब तेरा अच्छा चल रहा है जेंटलमैन, तेरा बढ़िया चल रहा है, हमारा कहाँ चल रहा है। भाई अगर मैं ऐसा एक कारगर नुस्खा आपको बता दूं बिजनेस का तो कैसे रहेगा? बोले बता क्या करना चाहेंगे, हमारे पास कहाँ है इतने पैसे, तू तो भाई तेरा बिजनेस चल पड़ा। भाई हाँ, मेरा जो बलगर चल पड़ा है उसकी सारी रेसिपी, उसकी सारी विधि मैं आपको बताऊंगा, सिखाऊंगा। साथ ही साथ मेरा जो बैनर चल पड़ा है, मेरा नाम हो गया है, वही आपको दूंगा, आपका रेस्टोरेंट चलने लग जाएगा, फिर आप तो माला माल हो जाओगे। उन्होंने बोला बहुत बढ़िया, अच्छा है, अच्छी बात करी तूने, चलो दोस्तों के बारे में इतना तो तेरे कलेजे में कहीं ना कहीं है। तो उसने कहा भाई लेकिन आपको मुझे एज अ बिजनेस टर्म्स के अनुसार 3% देने होंगे। अब वो कहने लगे बस ना, यही होगी दोस्ती यारी, तूने तो खत्म कर दी कहानी। वो सब लोग राजी हुए नहीं और वो वहीं के वहीं सारी पार्टी खत्म हो गई। लेकिन इसने अपनी जिंदगी की कहानी को जारी रखा, ये बात को लोगों को बताते चला गया, बताते चला गया, बताते चला गया।
और वहीं पर उसकी दूर के रिश्तेदार कजन सिस्टर नैन्सी ने कहा, भैया तू बहुत बढ़िया ये प्रपोजल लाया है, लगता है मैं भी इसी की खोज में थी कि मैं कुछ करूं, और ये बहुत बढ़िया है अगर तू मुझे बर्गर की विधि बताने वाला है, साथ ही साथ मुझे तेरा नाम भी देने वाला है, तो मैं करने के लिए राजी हूँ। उसने राजी खुशी कर लिया और उसका प्रॉफिट तो होने लगा। अब बताइए उसका रेस्टोरेंट चलने के बाद वो 3% दे रही थी, और यही प्रपोजल सब लोगों ने देखा, और देखते देखते आप देख रहे हो उसकी रेस्टोरेंट की कई सारी चेन ऑफ रेस्टोरेंट के बढ़ते चले गए, बढ़ते चले गए, बढ़ते चले गए। और ये रे क्रॉ जनक है जो मैकडोनल्ड का, और जिसके बर्गर पूरी दुनिया में खाए जाते हैं, और यही जनक है फ्रैंचाइजी मॉडल का मैकडोनल्ड। जो आज विश्व की बात करी जाए, the company is found 119 countries, more than 34,000 restaurants serving 70 million consumers, employing 42,000 people. अब बात करी जाए पूरे विश्व में इसका कारोबार फैल चुका है, कई सारे चेन ऑफ रेस्टोरेंट्स की पूरी दुनिया में एज अ फ्रेंचाइजी मॉडल फैल चुके हैं। अब बताइए ये मैकडोनल्ड का मॉडल आज एज फ्रेंचाइजी हम देखेंगे तो पिज्जा हट हो या डोमिनोज पिज्जा हो, इन्होंने भी इसी मॉडल को रन किया, और ये फ्रेंचाइजी मॉडल पूरे विश्व में काफी सक्सेसफुल मॉडल माना जाता है। अब बताइए यही बात जब डॉक्टर बत्रा जी को भी पता चली कि हाँ भाई मैं अपनी खुद की प्रैक्टिस कर करके कितना कर पाऊंगा, लेकिन मेरी प्रैक्टिस में मैं सीमित रह जाऊंगा, लेकिन मैंने फ्रेंचाइजी के मॉडल को अपनाया तो मैं असीमित इनकम का धनी बन सकता हूँ। और यही बात जावेद हबीब को भी समझ में आई कि मैं अगर बाल काट काट के भी काटते रहूं जिंदगी को तो उसमें कितना मजा आएगा, लेकिन मैंने फ्रेंचाइजी के मॉडल को अगर कहीं अपना लिया तो बढ़िया सा मेरा भी कारोबार चल पड़ेगा, साथ में मैं इनकम कमा कर धनी बन जाऊंगा। यही बात हमारे भारतीय बाटा की बात अगर करे, जूता सिलाता था, अपनी दुकान बढ़िया चलाता था, लोग लाइन लगा के उसके दुकान के सामने लगा के वो खरीदते थे, लेकिन उसको पता चला यहाँ पर मैं अगर अकेला करता रहूं तो भाई कब तक मैं, लेकिन मैं अगर असीमित इनकम का धनी बनना चाहता हूं तो मुझे भी फ्रेंचाइजी का मॉडल जो है वो चलाना पड़ेगा, और उसने वो कर दिखाया। तो 21वीं सदी में अगर बाटा की बात करी जाए तो वो 10,000 अगर फ्रेंचाइजी मॉडल दे चुका है, और 10 घंटे भी अगर वो खुलता है तो 1 लाख घंटे किसके बन गए, टाटा के ना, ये बाटा के। अब बताइए यहाँ पर ये बाटा भी टाटा कैसे बना, तो उसने मैन पावर अपना एक था, 8 घंटे काम करता था, अनलिमिटेड इनकम का धनी क्यों हुआ, क्योंकि उसने फ्रेंचाइजी के कई सारी ओनर को जो है वो अपना शॉप को दे दिया। अब बताइए वहां पर अगर यहाँ पर 10,000 घंटे उसके हो गए, और 10 लाख घंटे में परिवर्तित क्यों हुए, क्योंकि 10,000 उनके सारे फ्रेंचाइजी के वो चला रहे थे ना, अब ये लिमिटेड में बने रहे। अभी बताइए इसको मैं और चीज समझाना चाहूंगा, यहाँ पर बाटा कई सारे लोगों को फ्रेंचाइजी दे सकता है, लेकिन जिसने शॉप लिया है क्या वो किसी को फ्रेंचाइजी दे सकता है, नहीं ना। तो बताइए कि एजेंसी हम किसी को नहीं दे पाएंगे तो हम तो भाई जहां थे वहीं सीमित इनकम में धरे के धरे रह जाएंगे, और इसी में कहीं ना कहीं वो रंजिश थी, या कहीं ना कहीं उनकी इनकम आने की कशिश थी, और इसी प्रस्ताव को उन्होंने बाटा को रखा, और उन्होंने कहा चलो ठीक है आप किसी एक को एजेंसी तो दे सकते हो, जिसको कहते हैं SLM, सिंगल लेवल मार्केटिंग। लेकिन जनाब मैं आपसे बात करना चाहूंगा, यहाँ पर भी कहीं ना कहीं अगर कहीं एक सीमित जो है इनकम की बात करें और असीमित इनकम की बात करें तो इस मॉडल को साइंस को समझने वाले सबसे ज्यादा यहाँ पर स्टडी जिन्होंने करा है, जिनका नाम है डॉक्टर फिलिप कॉटलर और जॉन सिस्टेना, इनके आर्टिकल्स न्यूयॉर्क टाइम्स और वॉल स्ट्रीट जनरल में अगर आते हैं तो वॉरेन बफे या बिल गेट्स, यहाँ तक कि आज अगर बात करी जाए तो काफी सारे बिजनेस इनको फॉलो करते हैं, धीरूभाई अंबानी जी भी इनको फॉलो किया करते थे, और ये कहते हैं दुनिया में अगर हमें आगे बढ़ना है तो 21वीं सदी का एक महान बिजनेस का मॉडल हमें समझना होगा। जैसे हमने SLM को समझा, सिंगल लेवल मार्केटिंग एजेंसी देना, वहीं पर अगर मल्टी लेवल मार्केटिंग हम कई लोगों को दे सकते हैं, और हर एक आम इंसान खास बन सकता है जनाब। तो ये अगर बात फ्रांसिस फिलिप कॉटलर कह चुके हैं तो भैया हम लेब में बने रहेंगे,
जॉब करते रहेंगे और अपना खुद का कारोबार करते रहेंगे तो वहीं के वहीं धरे रह जाएंगे। लेकिन राइट में जाना चाहते हो तो प्रिंसिपल ऑफ सक्सेस ऑफ राइट क्वाड्रेंट रॉबर्ट कियोसाकी क्या कहते हैं, याद कीजिए पहले वाला क्लिप। अगर प्रोडक्टिविटी, अगर हम बात करी जाए, हमारा जो पैटर्न है, हम 10 घंटा भी काम करें सर्वाइबिलिटी पे तो वहीं के वहीं रह जाएंगे। लेकिन राइट साइड में लोग क्या करते हैं, तो वो लाख सब आस उनके होते हैं और उनकी सिस्टम को डुप्लीकेट करते हैं। अब मैकडोनल्ड ये एक बर्गर की सिस्टम है जिसको डुप्लीकेट किया गया, जो फ्रेंचाइजी को सिस्टम को डुप्लीकेट किया गया। तो बताइए अगर सोर्स ऑफ इनकम को बढ़ाना है तो हमें एक से दो हमारे पास सोर्सेस होने चाहिए और मल्टीपल हमें सिस्टम यहाँ पर देने आना चाहिए, तभी तो हम कहीं प्रिंसिपल ऑफ सक्सेस राइट क्वाड्रेंट फॉलो कर पाएंगे ना। तो अगर हम लेफ्ट में रह जाएंगे क्लोज माइंडेड और हम कहेंगे बिजी है, तो भाई हम बिजी किसके लिए भारी व्याह कहते हैं, वो अचीवमेंट है क्या हमारी, हमारे पास टाइम नहीं है। हम तो पूरी जिंदगी भर अगर इतनी मेहनत करके भी वहीं के वहीं रह जाएंगे तो हमने कमाया किसके लिए और हमने पाया किसके लिए। तो नीड्स बी चेंज, फ्रीडम ऑफ चॉइस ओपन टू न्यू अपॉर्चुनिटीज आप अगर लगता है तो जनाब वॉरेन बफे यहां पर कहते हैं जब आपको 3% लोगों की तरह बनना ही है तो 97% लोगों को फॉलो क्यों करते हो। और आपकी सैलरी आपकी एक मात्र साधन है कमाई का तो आप गरीबी से एक कदम दूर हो। तो जनाब यहां पर अगर हमें लेफ्ट से राइट जाना है और एक टीम वर्क के द्वारा बिजनेस समझना है तो रॉबर्ट कियोसाकी यही कहते हैं जनाब, तो चॉइस आपकी है, चेंज या वहीं रुकना। तो चॉइस आपकी है। अगर आपकी चॉइस है कि मैं काफी सब जिंदगी में बातें चाहता हूं जैसे ट्राइंग कम, ड्रीम हाउस, चाइल्ड एजुकेशन, यंग एंड रिच रिटायरमेंट, ड्रीम कार, फैमिली टाइम, फाइनेंशियल फ्रीडम, वर्क वर्ल्ड टूर, चैरिटी, ओन बिजनेस, ज्वेलरी, टाइम फ्रीडम, हेल्थ, लोन फ्री, मुझे लगता है इसमें से कई सारी ऐसी एक बात तो होगी ना जो आपको लगती होगी मेरी जिंदगी में होना चाहिए। अगर आपका प्राइमरी मोटिवेशन प्रैक्टिस में आपको नजर आ रहा है उसको संजो के रखिए और आखिर तक बने रहिएगा, ये आपके साथ हो सकता है। तो बताइए उसके लिए मैं आपको वेलकम करना चाहूंगा, वेलकम यू टू द वर्ल्ड ऑफ कंज्यूमर एम्पावरमेंट अपॉर्चुनिटी। एक अनोखा बिजनेस हर उस व्यक्ति के लिए जो ग्राहक है। आप इस भूतल के ऊपर जन्म लेने के बाद ग्राहक ही होते से भारत भैया अगर कहते सटीक बात, बच्चा रोता है तो भी तो कोई चीजें चाहता है ना। तो बताइए हम गुड मॉर्निंग से लेके गुड नाइट तक की बात करें अगर, तो क्या हम उठते के साथ दांत मारना, चाय पीना और नहाना ये हमारी अच्छी आदतें नहीं है? क्या वो हमारी अच्छी आदतें है तो हमारी जरूरतें नहीं है? और अच्छी आदतें है तो हम बच्चे को भी कहते बेटा नहा ले, दांत मान ले वरना टीचर को फोन करूंगा। आदत में हम अच्छी आदतें उनके ऊपर डलवाते हैं और ये गुड मॉर्निंग से लेकर गुड नाइट तक हमारी सारी आदतों की वजह से हम जिन चीजों को ले आते हैं, सोप, टूथपेस्ट और टी, इसी को तो प्रोडक्ट कहा जाता है ना। अब ये प्रोडक्ट को लेने हेतु हमें मार्केट में जाना है क्योंकि फैमिली को लगते हैं ना रोजमर्रा की चीजों को। अब इसीलिए तो हमें मार्केट में जाने का जब हम चीजें लेना चाहेंगे प्रोडक्ट तो पैसा लगेगा। अब पैसा किसके लिए कमाना है फिर, हमारे परिवार के लिए ना। तो परिवार के लिए पैसा कमाने हेतु तो अगर हम बाहर निकलते भी है तो लेफ्ट साइड की बात फिर से करेंगे, राइट साइड की बात करेंगे। तो लेफ्ट साइड में जो जॉब कर रहा है, राइट साइड में जो इंसान है वो राइट है क्या, वो बिजनेस मतलब व्यवसाय कर रहा है, ये भी इंसान है और ये भी इंसान है। अब बात अगर करी जाए तो भारी भैया सटीक सवाल और पूछते हैं, इनको भी दो आंखें, इनको भी दो आंखें, इनको भी दो हाथ, इनको भी दो हाथ, इनको भी दो पैर, इनको भी दो पैर, अलग कुछ नहीं है, सब कुछ समान है। तो यहाँ पर विषमता कहाँ है। जब ये लेफ्ट साइड में जॉब कर रहा है अपनी सैलरी आने के बाद जैसे ही मार्केट चला जाएगा और अपने घर को चलाने हेतु जिन प्रोडक्ट की खरीदारी करेगा वो रोजमर्रा की आदतें हैं, उसकी जरूरतें हैं। लेकिन वही हमारी रोजमर्रा की जरूरतें, हमारा खर्चा है। तो जनाब आप कहोगे क्या कहना चाहते हो, जनाब भारिर भैया ने मुझे वहीं पर एक सटीक सवाल करा था और वही हमारा खर्चा इन सब व्यवसाय करने वालों का, बिजनेस करने वालों का इनकम है। आप कहोगे कैसे, और अच्छी तरह से समझेंगे। हमारी जब सैलरी की बतौर अगर इनकम आती है तो हम सेविंग कितना कर पाते हैं। एक्सपेंसेस में बात करी जाए तो चॉइस की हम लाइफस्टाइल एक्सपेंसेस कर पाते हैं क्या, हम तो जरूरतों में फंसे हैं और हम कस्टमर है, कष्ट करके मरने वाले। अगर हमने वही सोप लेने चले गए बनिया के पास तो उसका हो गया धंधा।
वो चला गया अगर होलसेलर के पास, उसका भी हो गया धंधा। वो चला गया डीलर के पास, उसका भी हो गया धंधा। वो चला गया सीएनएफ के पास, उसका भी हो गया धंधा। और वो चला गया मैन्युफैक्चरर के, उसका भी हो गया धंधा। तो जनाब, हमने जब एडवर्टाइज बच्चे ने देखी थी और कहा था पापा यही ले आना, हमने वही लाया 100 रुपए एमआरपी देकर। अब बताइए उसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कितनी थी? वो मात्र लागत थी 40। अब बताइए यहाँ पर हमने 100 रुपया वहां पर पे किया है, तो वो उसकी कीमत बढ़ गई, कारण 60% इन सारे बिचौलियों को बांटा गया ना। आप कहोगे उसमें कौन सी नई बात है? ये तो ट्रेडिशनल डिस्ट्रीब्यूट सिस्टम होती है ना, पारंपरिक व्यवसायिक प्रणाली, इस तरह से इनको बांटा ही जाता है। हाँ हाँ हाँ, लेकिन हम जहाँ हैं वहीं के वहीं खड़े रह गए, हमारे सपने थे वहीं पर रह गए। वो सपने बड़े किसके पूरे हो रहे हैं? ये सारे बिचौलियों के, एक सिस्टम के। और हम एक इन सिस्टम को चलाने हेतु काम कर रहे हैं ना, हार्डवर्क में। तो बताना ये चाह रहा हूं कि हमारे सपनों में से वो सारे हमने लाइबिलिटी में पूरे करना चालू रखा है, लेकिन इनके सारे सपनों में इनकी शादियां, इनकी पार्टियां, इनकी कारें, इनकी घर सब बड़े बड़े हैं। तो मैं ये नहीं कहना चाहता हूं कि मोर्चा रे मोर्चा है, इनको बाइकआउट करो। मैं कहना चाहता हूं नई सिस्टम को समझ लो। जो भारिल भैया कहते हैं, जो नई प्रणाली को समझता है वही 21वीं सदी में आगे बढ़ पाएगा। तो बढ़ते कदमों के साथ आपको जो इनको मिल रहा था, आपको डायरेक्ट अगर मैं समझाना चाहता हूं, तो वो है 60% डायरेक्ट, डायरेक्ट सेलिंग के द्वारा। तो जनाब, आप कहोगे पैसे बचाने की बात करेंगे, तो हम बिग बाजार जैसे सुपर बाजार चले जाएंगे, रिलायंस मॉल चले जाएंगे, डी मार्ट चले जाएंगे। हाइपर क्यों होते हो? हम हाइपर सिटी चले जाएंगे, घंटों लाइन लगाएंगे ऑफर और डिस्काउंट में। वहां पे प्रोडक्ट जो मिलते हैं, संडे भी हम पूरा वही मनाते हैं सर, घंटों लाइन लगाते हैं। लोग कहेंगे कौन सी घंटों लाइन लगाने की बात कर रहे हो? आप तो बाबा आदम के जमाने में जीते हो क्या? ऑनलाइन बिजनेस जो है वहां पर घंटों लाइन लगाने की जरूरत नहीं, सीधा क्लिक करो तो बिग बास्केट हो, ओयो हो, ओला हो, उबेर हो, बेजू हो, स्विगी हो, अमेजोन हो, फ्लिपकार्ट हो, यहाँ पर हमने क्लिक किया तो सीधा ओला उबेर की कार खड़ी हो जाती है। ने क्लिक किया तो सीधा ओयो में हमारा होटल बुक हो जाता है। सीधा एक हमने क्लिक किया तो अमेजोन और फ्लिपकार्ट एट योर डोर सर्विस हमारे घर पे आके प्रोडक्ट सस्ते में और ऑफर के साथ दे जाता है। सर बिल्कुल सही कह रहे हो आप। तो जनाब, ये सारे ऑनलाइन सिस्टम ने क्या किया, अमेजोन हो या वॉलमार्ट हो, यहाँ पर उन्होंने क्या किया? बायर एंड सेलर, बायर एंड सेलर को कनेक्ट किया। ओला उबेर की कोई कार नहीं, और ओयो का कोई होटल नहीं, अमेजॉन फ्लिपकार्ट का कोई भी स्टोर या कोई प्रोडक्ट नहीं, लेकिन जनाब इन्होंने बायर एंड सेलर को कनेक्ट किया, तो बीच का सारा 60% अपने पास रखिए। इसकी वजह से क्या हुआ आप देख रहे हो, अगर आप जाके गूगल पे क्लिक करना, टॉप 20 रिचेस्ट पर्सन ऑफ द वर्ल्ड, जेफ बेजोस, आज अमेजोन का मालिक, वो नंबर 1 पे चल रहा है जनाब। इसी लिस्ट में अगर आगे नीचे आकर देखोगे 14 नंबर पे जिम वॉल्टन है, ये भी एफएमसीजी से बिलोंग करता है। अब देखिए वो भी तो टॉप में चल रहा है। तो कई सारे लोगों को अगर आप यहाँ पर रिकॉग्नाइज करोगे, तो वो सारे यहाँ पर जिम वॉल्टन हो, वॉलमार्ट का धनी और अमेजोन का मालिक, अगर जब बेजोस की बात करें तो ये एफएमसीजी, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड। बताइए यहाँ पर ये बाथ सोप हो या यहाँ पर टूथपेस्ट हो, शैम्पू हो, ये सारी चीजें हमारी रोजमर्रा की चीजें, इसके बगैर हम जी सकते हैं क्या? आज लॉकडाउन पीरियड चल रहा है, फिर भी आप देखो ये शॉप तो अभी खुले हैं। और ये सारा एफएमसीजी का ग्रोथ आपके सामने देख रहे हो, इन लॉकडाउन पीरियड में भी जो है वो बढ़ता ही चला जा रहा है। तो अगर हम बाहर जाते हैं लॉकडाउन पीरियड में तो पुलिस के डंडे गिरते हैं और न जाने कई सारा पनिशमेंट होता है। तो क्या सारे लोग सिर्फ घूमने बाहर टहलने निकलते हैं क्या? कुछ लोग बाहर निकलते हैं अपना जान मुट्ठी में रखकर, क्योंकि अपनी फैमिली को चलाना है। तो फैमिली को चलाना, घर को चलाना मतलब पैर है क्या? तो यहाँ पर सवाल अपने घर को पैर नहीं है, लेकिन चलाना मतलब घर के चीजों को तो लेके जाना पड़ेगा। और रोजमर्रा की चीजें हमने बनिया से नहीं ली तो हमारी दुनिया कहाँ चलेगी? लेकिन जनाब, यहाँ पर बनिया की आज भी दुनिया चल रही है, हमारे खर्चे से उसकी इनकम है, हमारा क्या? और जनाब, यहाँ पर एफएमसीजी जो लाइफ लाइन ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है, दुनिया की लाइफ लाइन अगर माना जाता है, तो आपको कहना चाहूंगा
यहाँ पर ऑनलाइन सिस्टम आपने देखी, ऑनलाइन सिस्टम की इन्वेस्टमेंट, रिस्क, एक्सपीरियंस, इंफ्रास्ट्रक्चर, इन्वेंट्री, लॉजिस्टिक्स, टेक्नोलॉजी, अकाउंटिंग, डिबेट, ये सब कुछ उनको करना पड़ा, लेकिन आपको वो भी ना करना पड़े और इसी सिस्टम को अगर आप कहीं ना कहीं रिप्लेस करना चाहते हो तो आखिर तक बने रहिएगा। देखिए यहाँ पर आप एक कस्टमर थे और इन सारे बिचौलियों को आपने आज तक जो 60% दिया था, वही 60% अगर आप देख रहे थे थोड़ी देर पहले कि अमेजॉन हो या यहाँ पर फ्लिपकार्ट हो, इन्होंने डायरेक्ट लिया था, लेकिन आपको डायरेक्ट वेस्टी एक जबरदस्त सिस्टम डायरेक्ट सेलिंग की आपको देना चाहती है। वही हमारा ही खर्चा, हमारी इनकम कैसे हो जो हमारा ही खर्चा जो था। तो बताइए, आज अगर आप ये जानना चाहते हो, अगर जानना चाहते हो आखिर तक बने रहिए। तो यहाँ पर जेफ बेजोस, यहाँ पर अमेजॉन का मालिक, अगर आप देखोगे तो वो तो खरपति है और बनता ही चला जा रहा है। तो यहाँ पर अगर आप और हम बड़ा बनना चाहते हैं तो मैं एक ऐसे व्यक्ति का नाम आपको कहना चाहूंगा जो यहाँ पर एक ऐसी बात कर गए। वो कहते हैं मुझे भारतवर्ष को अगर बड़ा करना है तो उनकी हर व्यक्ति को बड़ा करना पड़ेगा। पूरी दुनिया में घूमने के बाद गौतम बाली जी, द फाउंडर ऑफ वेस्टी, इन्होंने ये बात न केवल कर दिखाई, लेकिन इतनी बात आपको कहना चाहूंगा 2018 में 92 रैंक इंटरनेशनल रैंक हासिल कर चुकी है, 2019 में 63 रैंक हासिल कर चुकी है, और बात करी जाए 2020 जहां पर हम और आप आज है तो 30 ग्लोबल रैंक अचीव कर चुकी है इंटरनेशनल लेवल पर वेस्टीज, जो इंडिया की नंबर 1 है पूरी भारत में कारोबार फैलने के बाद। बात करी जाए बहरीन, दुबई, बांग्लादेश, ओमान, नेपाल, घाना, यहाँ तक कि आगाज हो चुका है। 2025 में वेस्टीज 50 कंट्रीज में रहेगी और टॉप 10 को हासिल करके रहेगी। जो वो कहते हैं वही हमेशा करते हैं, और इसका आगाज जब 16th एनिवर्सरी 2 जून को मनाई गई, तब ये कनरबीर सर, अमित सूद सर और गौतम बाली जी ने इसका ऐलान कर दिया। जब अगर देखेंगे तो 6 लाख से भी ज्यादा लोग डिजिटली कनेक्टेड थे, जो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड भी हो चुका है। तो बताइए, कई सारे नेशनल एंड इंटरनेशनल उन्होंने सारी सर्टिफिकेट्स को हासिल करने के बाद आपको बताना चाहूंगा रोबस्ट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के द्वारा पेटा, सल्फेट फ्री, एडवांस फार्मूला, कार्बन फ्री, वेगन, नेचुरल, ये सारी आला दर्जा की क्वालिटी प्रोडक्ट आपको वेस्टिज की तरफ से एक बढ़िया सी रेंज मिलती है। तो लोग कहेंगे भाई सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट हमने अभी इसका कभी देखा नहीं, तो फैट से जाग जाओ। यहाँ पर विराट कोहली हो, स्पोर्ट्स स्टार, या यहाँ पर ऋतिक रोशन हो, या फिर अक्षय कुमार हो, ये सारे सिने स्टार, यहाँ तक कि युग पुरुष अगर कहा जाता है जिसको अभिनेता, नेताओं का नेता अमिताभ बच्चन, नवरत्न तेल, जनाब, जब सूर्यवंशम पिक्चर चल रहा था तब उनके बाल जो है वो 2000 साल में झड़ना शुरू हो गए थे। अब बताना चाहूंगा, तब उन्होंने विग लगाया और हमें क्या कह रहे हैं, नवरत्न लगाओ। हमारे भालिल भैया कहते हैं ब्रांड को पहनो नहीं, अपने आप को खुद एक ब्रांड बनाओ। ट्रस्टेड ब्रांड वेस्टी, जिसके आप कुछ ब्रांड बनना चाहते हो तो बन सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको ध्यान से आगे तक आखिर तक बने रहना होगा। तो वर्ल्ड क्लास क्वालिटी अफोर्डेबल प्राइस के साथ, अब अफोर्डेबल प्राइस की बात अगर करें तो भारत और अमेरिका और चाइना की बात करना चाहूंगा। तो जब अमेरिका में लोग पूछते हैं वी आर लेस बॉदर अबाउट द cost, but we are more and more concerned about the quality, मतलब उनको कीमत से ज्यादा क्वालिटी ज्यादा मायने रखती है। वहीं पर चाइना में लोग जाएंगे और पूछेंगे तो वो क्या कहते हैं, हमें कोई भी कैसा भी प्रोडक्ट दे दो चलेगा, सस्ते से सस्ता होना चाहिए। लेकिन भारतवर्ष के लोग क्या कहते हैं, वो कहते हैं भैया इधर आओ, टमाटर कितने का है, तो वो कहेगा ये 25 का है और ये 15 का है, तो कहेंगे ये 25 वाला टमाटर 15 में दे दे, और अच्छा भी चाहिए और सस्ता चाहिए। तो बस वेस्टीज आपको अफोर्डेबल प्राइस के साथ वर्ल्ड क्लास क्वालिटी देती है जनाब। वेस्टीज बेस्ट न्यूट्रासिटी कंपनी 2017 में
ये भी रिवॉर्ड हेल्थ केयर में पा चुकी है। पर्सनल केयर की बात करें तो सारे नेचुरल यहाँ पर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है। बात करी जाए कृषि उत्पाद, स्वास्थ्यवर्धक आहार, मौखिक देखभाल, एयर प्योरीफायर, आयुष शांति, ट्रू मैन स्किन फार्मूला, हाईवेज, मिस्टर मलान, और यहाँ तक की बात करी जाए जापानीज टेक्नोलॉजी एयर प्योरीफायर शार्प, जो बैक्टीरिया और वायरस न केवल कंट्रोल करता है और पोल्यूशन को भी कंट्रोल करता है। अभी कोरोना का जो रोना है वो वायरस को कंट्रोल करना है, तो एयर प्यूरिफायर हर किसी की जरूरत है। जापान शार, तो जनाब आपके घर में लगने वाला हर चीज मुहैया कराती है वेस्टी। नित नए प्रोडक्ट की लॉन्चिंग हमेशा से शुरू रहती है। अभी भी जस्ट लॉन्च हुआ है जर्म प्रोडक्शन सोप और नेचुरल एश्योर, इतनी बढ़िया सी लॉन्चिंग हुई थी यहाँ पर पर्सनल केयर में। I am mask ready. Are you? Lifestyle transformation. Are you ready? Consumer empowerment opportunity through e-commerce. Vestige India International winning team global के साथ। ध्यान दीजिए, एक सामान्य परिवार में महीने का न्यूनतम खर्च अगर अमूमन 3,000 है एग्जाम्पल के तौर पे, और आप अगर आपके बनिया के पास चले जाते हो तो क्या आपका बनिया आपको डिस्काउंट देता है? नहीं ना। लेकिन वहीं पर वेस्टी स्टोर आपको 10 से 20% ना केवल डिस्काउंट देता है, साथ ही साथ और ध्यान दीजिए, आपका बनिया आपको गिफ्ट प्रोडक्ट के बतौर कुछ नहीं देता, लेकिन वहीं पर आपको वेस्टी स्टोर से आप जब खरीदारी करते हो तो 10% के आसपास गिफ्ट प्रोडक्ट मिलते हैं। और सबसे अहम बात अगर करी जाए, आपके बनिया ने कभी आपको फोन करके कहा बहन जी चेक करना आपके अकाउंट में मैं 10 तारीख को आपने जो खरीदारी करी थी वो आपको मैं कैशबैक देने वाला हूं? नहीं ना। लेकिन वहीं पर आपको वेस्टी स्टोर आपने जो डिस्काउंट में प्रोडक्ट खरीदा था, जो प्रोडक्ट में 10% के आसपास ले लिया था, साथ में कैशबैक अकाउंट में ट्रांसफर करती है 5 से 11% के आसपास। इसीलिए कई सारे लोग वेस्टीज से खरीदारी करना चाहते हैं और वेस्टीज के कारोबार के साथ जुड़ना चाहते हैं, क्योंकि लॉयल्टी ऑफर की बात करी जाए तो सालों न साल, महीने न महीने आपने जो खरीदारी आज तक बनिया के पास से की थी, आपको क्या दिया। लेकिन बात करी जाए वेस्टी स्टोर एग्जाम्पल के तौर पे, अगर आप 4 महीने लगातार खरीदारी करते हो एग्जाम्पल के तौर पे 3,000 की, तो एग्जाम्पल के तौर पे आपको एमआरपी 3,000 के प्रोडक्ट फ्री बिल्कुल देती है 5वें महीने में। यही देख के तो काफी सारे लोग वेस्टीज के लॉयल्टी कस्टमर बनना चाहते हैं। तो बताइए, यहाँ पर 3,000 की खरीदारी पर अगर एक लॉयल्टी कस्टमर को बढ़िया से 500 का डिस्काउंट, 300 का फ्री प्रोडक्ट और 100 रुपए कैशबैक, मतलब 900 का फायदा हो गया ना। तो यहाँ पर शॉप एबीसीडी की बात करी जाए और जिंदगी की एबीसीडी की, तो यहाँ पर वेस्टीज आपको एक रजिस्ट्रेशन मुहैया कराता है। आपका शॉप बनिया, आपका शॉप श्री सुपर शॉप या आपका शॉप दी ऑनलाइन शॉप नहीं देता। आपको इसकी क्या जरूरत है? तो देखिए, ध्यान दीजिए, यहाँ पर 10 से 20% डिस्काउंट आपको वेस्टी स्टोर मात्र देता है, आपका बनिया तो नहीं ना देता। लेकिन अगर आप कहते हो कि आपका मॉल देता है, आपको ऑनलाइन शॉप देता है, तो बढ़िया। तीसरा और अहम पहलू देखिए, 10% प्रोडक्ट फ्री आपको देती है वेस्टी स्टोर मात्र, आपका बनिया नहीं देता। आप कहोगे शायद शायद हमारा मॉल देता है, शायद शायद हमारा ऑनलाइन भी देता है, लेकिन आपको बताना चाहूंगा 5 से 11% का कैशबैक आपके अकाउंट में ट्रांसफर आपकी खरीदारी पर जब करती है वेस्टी स्टोर, तो क्या बनिया करता है? क्या मॉल करता है? क्या ऑनलाइन शॉप वाला करता है? नहीं ना। तो आपको वो रजिस्ट्रेशन भी क्यों कराएगा? तो जनाब यहाँ पर आपको वेस्टीज रजिस्ट्रेशन इसलिए कराता है क्योंकि आपको न केवल कैशबैक देना है, साथ ही साथ एज अ लॉयल्टी कस्टमर आपको 4 महीने लगातार खरीदारी करते हो तो 5वें महीने में प्रोडक्ट फ्री। अब बताइए, क्या आपका बनिया, आपका मॉल, क्या आपको ऑनलाइन देगा?
तो ये पूरा कैलकुलेशन 60% डिस्काउंट हो गया ना। तो ऐसे कौन सी और सिस्टम है पूरी मार्केट में जो आपको 60% डिस्काउंट मुहैया कराती है? तो चेंज योर शॉप। सबसे अहम बात, वर्ड ऑफ माउथ। अब ये वर्ड ऑफ माउथ है क्या? हमने हैरतअंगेज तरीके से जिसके कारनामे देखे हैं दुनिया में। हमने अगर बाहुबली पिक्चर जाके देखा और उसके एंड में बात आई कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, और इसी के सोच में हमने लोगों को कहा, और लोगों ने जाके दूसरा पिक्चर भी इतने बड़ी तादाद में देखा कि सुपर डुपर हिट हाउसफुल हो गया। तो यहाँ पर पिक्चर पसंद आ गया तो हम लोगों को बात करते हैं, और हमने पसंद आने वाली हर बातों को, रेस्टोरेंट में खाना खाने के बाद लजीज था, बढ़िया था, हमने गाना गाया, खाना खाया, और लोगों ने जाके लाइन लगाया। हमें क्या मिला? हमारा तो कीमती शब्द जिसको कभी कीमत ही नहीं मिली, वो तो ऐसे जाया हो रहा था ना। इसी को कीमत अदा करी है गौतम वाली जी ने। और ये हैरतअंगेज तरीके से आप देखोगे, यही आपका जो रेफरल वर्ड है, ये अगर बात करी जाए तो हमारे सर्वज्ञ सर हमेशा कहते हैं, फेसबुक हो या व्हाट्सएप हो, पूरी दुनिया में अगर काफी लोग उसके फॉलोअर्स है, तो क्या उसका कैंपेनिंग हुआ था? क्या उसका कोई एडवर्टाइजिंग हुआ था? तो वो भी तो रेफर एक दूसरे के साथ किया गया था ना। शेयर, लाइक, कमेंट, व्हाट्सएप में कमेंट और शेयर, यही बातों की वजह से इतनी जबरदस्त ये डिजिटल वर्चुअल मीडिया कहीं से कहीं फैल चुका है। तो रेफर करना ये हमारी आदतन आदत है, अच्छी बातों को रेफर करना। हमने आज तक कई सारी चीजों को रेफर किया है। तेरी साड़ी अच्छी है, तेरा जो है वो बढ़िया सा शर्ट अच्छा है, तूने ये मोबाइल कहाँ से लिया, रेफर हमने किया, और आज तक हमें क्या मिला? लेकिन अगर आप मिलने मिलाने की बात करना चाहता हूं, तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हो और आप देख रहे हो कि 3000 की खरीदारी पे 900 का फायदा हुआ, और ये अगर मैंने 10 लोगों को वीडियो के माध्यम से ही बताया, और उसको पता चला कि बढ़िया है, 900 का फायदा है, और मुझे 5 महीने प्रोडक्ट फ्री आने वाला, तो क्यों नहीं यहीं से खरीदारी मैं शुरू करूं? और उन्होंने ये खरीदारी की, तो ये 10 लोगों की खरीदारी 30,000 का यहाँ पर जो वॉल्यूम क्रिएट हुआ, तो ये आपने कहीं झोली लेके बचने नहीं गए, ना तो आपने दुकान खोला, ना गोडाउन लिया, ना स्टाफ रखा, लेकिन आपके अकाउंट में वेस्टीज के कंप्यूटर महाशय ने सीधा 3,000 रुपए की इनकम ट्रांसफर की। अब बताइए, 10 लोगों को तो उनका अच्छा सा प्रोडक्ट मिला, ऊपर से डिस्काउंट मिला, और 5-6 महीने प्रोडक्ट फ्री आने वाला है। लेकिन उन्होंने जो खरीदारी की या आपने करवाई से पकड़ा जाता है, और ये रेफरल इनकम के तौर पे आपको 3,000 की इनकम आई। अब ये बात इनको समझ में आई, तो इन्होंने भी इसी तरह से वीडियो या ऑनलाइन लिंक को शेयर किया, और वो लोगों ने भी देखा, बढ़िया है, आसान सी सिंपल बात है, 3,000 की खरीदारी पे 900 का फायदा और 5 महीने प्रोडक्ट फ्री। तो उन्होंने फ्री में जाने वाला शब्द जो है लोगों को बताना जारी रखा, और ये 100 लोगों ने जो खरीदारी की, तो 3 लाख का टर्नओवर हुआ, और आपको वेस्टिज के कंप्यूटर महाशय ने सीधा 30,000 रुपए अकाउंट में ट्रांसफर किया एज इनकम। ये बात इनको पता चली कि हमारी तो खरीदारी हो रही है, और साथ ही साथ ये कारोबार इस तरह से फैल के इनकम आती है, तो बढ़िया बिजनेस हमें भी करना चाहिए। तो इन्होंने भी इसी तरह से वीडियो शेयर करना जारी रखा, और उन 100 लोगों ने 10-10 लोगों को बताया, उन्होंने बात समझी, और उन्होंने देखने के बाद 1,000 लोगों ने 3,000 की खरीदारी की, एग्जाम्पल के तौर पे 30 लाख का टर्नओवर बना, और ये आपके अकाउंट में सीधा 2 लाख की इनकम आई। अब जनाब, ना तो आपने स्टोर लिया, ना तो गोडाउन लिया, ना तो आपने कोई स्टॉक करा है, लेकिन ये टर्नओवर आपने करवाया से पकड़ा जाता है। तो देखिए, हैरत अंगेज तरीके से आने वाली इनकम और हम समझना चाहते हैं तो कितनी बढ़िया है। ये सिर्फ होता है ऐसे नहीं, हो चुका है। और ये कम सीन हसीनाओं की बात करी जाए, ये गबरू जवानों की बात करी जाए, ये अगर चाय वाला कर सकता है, ये 19 साल का लड़का 1,15,000 रुपए की इनकम अगर ले सकता है, जिसकी पापा की इनकम 15 साल में 15,000 इनकम महीने की नहीं है, वो महीने का ले रहा है 1,15,000। बात करी जाए अगर मई की, तो जिसका अशोक सर का चेक आया था 1 लाख, वहीं जून का चेक है 2 लाख लॉकडाउन पीरियड में। और ये आप देख रहे हो अप्रैल, मार्च, और यहाँ पर मई और जून का चेक बढ़ता 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 चला जा रहा है। अगर यहाँ पर बन्ना गुड्डा का तो ये बात करना चाहूंगा, अगर ये इंश्योरेंस एजेंट 10 साल तक इंश्योरेंस में काम कर रहे थे, 50,000 भी इनकम नहीं आ रही थी, लेकिन वही इनकी इनकम जो
3,12,000 थी। इस लॉकडाउन पीरियड में उनकी इनकम है 3,14,000। और हमारे सोनू शर्मा जिनको काफी लोग फेसबुक पे फॉलो करते हैं, उनकी इनकम थी 9 लाख, आज इस लॉकडाउन पीरियड में इनकम हो चुकी है 21 लाख। जनाब, यहाँ पर अगर ऐसी बात है तो 9 वेज ऑफ इनकम ये क्या है? अगर आप जानना चाहते हो तो रिटेल प्रॉफिट के बतौर 10 से 20% का डिस्काउंट, और परफॉर्म बोनस के बतौर आपको 5 से 11%, और साथ ही साथ तीसरी बढ़िया सी इनकम जिसको ब्रांड डायरेक्टर बोनस कहा जाता है 4%। ये कंपनी के टर्नओवर में से दिया गया, ये आपको शेयर है तो आप कंपनी के शेयर पार्टनर हो गए ना। तो बिजनेस बिल्डिंग बोनस मतलब बिजनेस आपका बिल्ड हो रहा है, इसके बाद आपको बोनस दिया जा रहा है 14%। अब अपने बनिया से पूछिए कि भाई तुमने कोलगेट बेचा और वो तुमको पैसा आएगा, बोले हाँ, वो हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड फिरंगियों की बाहर की कंपनी है फॉरेन की, तो बोलेगा हाँ लोग लेते इसलिए बेचता हूँ। हाँ कोई बात नहीं, लेकिन बाजू वाला बनिया अगर बेचे तुम्हें क्या मिलेगा? इस शहर का दूसरा बनिया बेचेगा तुम्हें क्या मिलेगा? वो कहेगा ऐसा कोई होता है क्या, मैं बेचूंगा मुझे मिलेगा ना। लेकिन जनाब, यहाँ पर पूरी भारतवर्ष में आज जो वेस्टेज का कारोबार फैल चुका है और 7 देशों में फैल चुका है, 50 देशों में जाने वाला है, ये सारे टर्नओवर में से ये 14% एक ब्रॉन्ज बनने के बाद एक लेवल हासिल करने दिया जाता है। तो कितना बढ़िया है, कभी बनिया ले पा रहा था लेकिन आप ले पाओगे। तो यहाँ पर लीडरशिप और राइडिंग बोनस ये होता है 16%। इसको सिंपल सी भाषा में कहा जाए तो रॉयल्टी। ये रॉयल्टी एक सिंगर, एक राइटर और जिसने पेटेंट, जिस साइंटिस्ट ने बनाया था उसको मिला जाता है। जिस रॉयल्टी को हम ये कहेंगे एज अ सिक्योरिटी, या काम करो एक बार पैसा लो बार बार, पैसिव इनकम। मुझे बताइए, मैंने भी यही भारत भैया को कहा था कि मैं अगर प्रैक्टिस करता हूँ तो मुझे एक्टिव इनकम आती है, सर मेरे पैसिव इनकम के लिए क्या ये रॉयल्टी आएगी? तो उन्होंने कहा हाँ। कैसे? उन्होंने कहा क्या आपके ऐसे पहचान के लोग हैं जो रोज नहाते हैं, दांत मांजते हैं, चाय पीते? मैंने कहा हाँ। तो क्या वो इस महीने नहाएंगे, अगले महीने नहीं नहाएंगे? वो इस महीने चाय पियेंगे, अगले महीने चाय नहीं पियेंगे? इस महीने दांत मांजेंगे, अगले महीने? तो उनकी अच्छी आदतें है तो हर महीने करेंगे ना। मैंने कहा हाँ, तो बिल्कुल आपको भी आ सकती है अगर आप यहाँ पर समझना चाहते हो कि 16% कितना बढ़िया रहेगा एज अ रॉयल्टी। तो ये आपको ट्रायल फंड 5%, कार फंड 5%, हाउस फंड 3% और इलाइट क्लब बोनस 2%, कुल मिला के 60%। याद कीजिए, ये सारी 3 लेवल पर अगर आपको 60% यहाँ पर मिल रहा है, जो मिलना किसको था आज तक? जिन सारे बिचौलियों को ट्रेडिशनल बिजनेस में। लेकिन ये डायरेक्ट सेलिंग में आज डिस्ट्रीब्यूटर आपको 60% डायरेक्ट दिया जाता है। जब आपने देखा था एक सिस्टम में, इन सारे सिस्टम को जब दिया जाता था 60%, वही 60% अगर आप लेना चाहते हो तो जैसे जैसे आपकी 3 लेवल बढ़ना शुरू हो जाती है रिकॉग्निशन, ये आपको 60% यहाँ पर मिल जाता है जनाब डायरेक्ट। तो बढ़िया है ना। यहाँ इसके साथ स्कॉटलैंड, लंदन, हांगकांग, ताशकंद, मकाऊ, दुबई, स्विट्जरलैंड, मलेशिया, आमस्टरडम, पारिस, बीजिंग, रूस, बाली, टर्की, ऑस्ट्रेलिया, अबू धाबी, फुकेट, थाईलैंड। आज 16 साल में 25,000 से ज्यादा लोग वेस्टिज से विदेश यात्रा, फॉरेन की टूर कर आए। तो बताइए, ये अगर इस अपाहिज इंसान को समझ में आया जो कलकत्ता से बिलोंग करता है, वो विदेश यात्रा कर पाया। और अगर मैंने भारी भैया को फॉलो करने की वजह से डायरेक्ट सेल इंडस्ट्री से अगर मैं विदेश की हाफ ऑफ द ग्लोब घूम आया, तो बिल्कुल कहना चाहूंगा यहाँ पर वेस्टिज कार फंड से आज अगर बात करी जाए तो जब 2004 में 2 कारें आई थी, आज 3,000 प्लस लाविश कार और 6,000 से ज्यादा आज 4 व्हीलर अचीवर्स है। अब शुरुआत सपने देखने से ही होती है, ऐसे भारी भैया कहते हैं तो कहीं सटीक ही है ना। जो लोग आपको जीरो कह रहे हैं शायद वो इन जीरो की कीमत नहीं जानते। जब आपकी BMW रोड पर से निकलेगी तो तब आपसे कोई ये नहीं पूछेगा कि भाई कौन सी डिग्री है, 10th या 12th में क्या परसेंटेज थे। बस सब आपकी सफलता को देखेंगे, इसलिए शांति से मेहनत करते जाओ, शोर तो आपकी ड्रीम कार मचा ही देगी। ये रिक्शा वाला अगर मर्सिडीज लेके घूम रहा है, ये पेंटर अगर मर्सिडीज लेके घूम रहा है, ये अगर 30 साल तक जॉब करने से जो इसके नहीं हुआ, वहीं यहाँ पर ये लाविश कार लेके घूम रहा है। तो एन इडियट विथ एन
plan can beat a genius without a plan. वॉरेन बफे ये सिंपल सी बात करते हैं, ये सिंपल सी बात इस गोकिल यादव जो संबल के पास एक छोटे से कस्बे में रहता है, वो एक अगर चंबल के कोरे में संबल के पास अगर रहता है, इसको पता चले और ये क्राउन डायरेक्टर बन गया इस लॉकडाउन पीरियड में, और ये क्राउन बनने के बाद आपको हाउस फंड आना शुरू हो जाता है जनाब। यहाँ पर डॉक्टर जसवंत सिंह मान और मिसेस किरमित कौर अमृतसर से, जिन्होंने 1 करोड़ का अपना घर बना लिया वेस्टिज हाउस फंड के द्वारा इस लॉकडाउन पीरियड में। जनाब आप शुरू करना चाहते हो तो आप 4000 की खरीदारी में अगर 1120 का फायदा लेना चाहते हो, या 10,000 की खरीदारी में आप 4500 का मतलब 45% के बेनिफिट से शुरू करना चाहते हो, जनाब और समझना चाहोगे तो यहाँ पर मैं आपको बात एक करारा सवाल पूछना चाहूंगा, आप कस्टमर बनना चाहोगे या बिजनेस करना चाहोगे? तो यहाँ पर हमारे भारी भैया का सटीक सवाल होता है। अब गौ माता को अगर हम ले आते हैं गाय को, तो वो दही दूध या घी के लिए या उसके गोबर के लिए, गोबर तो बाय प्रोडक्ट है ना, लेकिन दूध दही या घी जो है वही तो हमारी इनकम है ना। तो जनाब यहाँ पर ये इनकम इस लॉकडाउन पीरियड में आप देख रहे हो बनिया की है, और ये बनिया आज आपको प्रोडक्ट दे रहा है। ये सुपर बाजार आप भी आप लेना चाहोगे तो प्रोडक्ट देगा सस्ता, और अगर आप ऑनलाइन मंगाओगे तो सर्विस आप भी मिलेगी, लेकिन आप इन अमेजोन के बेजोस को या वॉलमार्ट के यहाँ पर इन सैम वॉल्टन को बड़ा करना चाहोगे, बड़े तो पहले से थे, लेकिन गौतम वाली जी वेस्टीज के फाउंडर आपको बड़ा बनाना चाहते हैं, तो आपको 60% एज अ पार्टनरशिप वेस्टीज दे रही है। तो यहाँ पर आपकी प्राइस क्या है, आप एमआरपी में डिस्काउंट लेने आए हो या एमआरपी आपकी अगर समझना चाहते हो, योर एटीट्यूड इज लाइक अ प्राइस टैग, इट शोज हाउ वैल्यूएबल यू आर, चेंज योर प्राइस टैग। हमारी खुद की वैल्यू क्या है, हमने साइंस किया या कॉमर्स किया, या साइंस किया या आर्ट्स किया, बात ये तो नहीं है ना। अगर हमने पर्चा दिया साइंस का और हम 45 मार्क्स लाके अगर पास होना चाहते, हमने साइंस लिया ही क्यों था, और साइंस में अगर हम पास भी हो गए जनाब और इंटरव्यू के लिए चले गए कॉमर्स और साइंस करने के बाद, और हमारा इंटरव्यू चल रहा है, हमें पूछा गया आप सैलरी कितना लेना चाहते हो, तो हम कहेंगे 5,000 या 25,000, हमने हमारी कीमत क्या बनाई है। तो यहाँ पर एक करारा सवाल, बेस्ट प्राइस आपकी क्या है, लेटर प्राइस है, और बेस्ट डील आपके साथ करना चाहती है वेस्टीज विनिंग टीम, बेस्ट डील कीजिए उसके साथ, क्योंकि आप फ्रेंचाइजी के मॉडल को देख चुके थे जो सिर्फ और सिर्फ सीमित रह जाती है, वो फ्रेंचाइजी दे पाती है लेकिन जो लेने वाला किसी को दे पाता है क्या। लेकिन वही फ्रेंचाइजी अगर आप लेना चाहते हो तो यहाँ पर नेटवर्क मार्केटिंग एक फ्रेंचाइजी का सिनर्जी मॉडल अगर है, तो यहाँ पर जिग जिगलर का कहना, नेटवर्क मार्केटिंग इज अनएक्सपेंसिव अनलाइक मोस्ट अदर बिजनेस अपॉर्चुनिटी, द स्टार्टअप कॉस्ट आर लो। तो यहाँ पर सबसे बढ़िया अगर बात करी जाए तो आप कितने पीवी से शुरू करना चाहोगे, ये 21वीं सदी का महान नया बिजनेस, द न्यू एरा ऑफ बिजनेस, फास्ट स्टार्ट टू 82 पीवी से आप करना चाहोगे, या 4,500 पीवी ब्रॉन्ज इसी महीने बनकर ये आप खुद करना चाहोगे, या टीम के द्वारा जिस किसी ने वीडियो भेजा है उसको पूछ लेना, सटीकता से बताएगा आपको। तो फिर भी आपको बताना चाहूंगा, आप फर्स्ट ट्रैक ब्रॉन्ज बनना चाहते हो तो आप खुद हो, आपने 150 पीबी किए, आपके 6 लोगों ने 900 पीबी 150 पीबी के बतौर करे, और इन्होंने भी 150 पीबी किए, तो यहाँ पर हो गए 3,450, तो यहाँ पर कुल मिला के टीम साइज हो गई 30, और आप एक ही महीने में 4,500 पीबी कर सीधा पहली लेवल फास्ट ट्रैक ब्रॉन्ज डायरेक्टर बन गए, क्योंकि आपने देखा था हर 3 लेवल आपको हर बढ़ते कदम बिजनेस में ज्यादा से ज्यादा फायदा करवाती है। तो आप अगर और फास्ट जाना चाहते हो 282 पीवी के साथ, और आप पीवी वाले ही 6 लोगों को ये अगर एजेंसी देना चाहते हो, और उन्होंने भी अगर ये 9 लोगों को दी, तो बताइए यहाँ पर मात्र 16 लोगों के द्वारा आप चले गए
4500 पीवी में, और आप फास्ट ट्रैक बॉन्ड डायरेक्टर एकदम स्पीड से बन गए। जहां पर आपको अगर बिजनेस को भी बिल्ड करना है तो बताइए उसके लिए न जाने क्या क्या पापड़ बेलने पड़ते हैं, लेकिन यही वेस्टीज बिजनेस आपको बिल्ड करने के लिए वेस्टीज सीएनटी वीआईपी वीएलसी वीएलसी टू बीडब्ल्यूएस पीएचडब्ल्यू वीएएफ ये सारा आपको टेलीग्राम पे आएगा कि कैसे कैसे इसके प्रोग्राम्स होते हैं। और इस तरह से अगर विनिंग टीम आपको वेस्टीज जैसे जैसे आप काम बढ़ाना शुरू कर देते हो तो बिजनेस के बतौर आपको इनकम देना शुरू कर देनी, ये बिजनेस को कैसे करना है ये आपको सिखाती है विनिंग टीम। सीओ सीपीडीएस हल्ला बोल, फैमिली यूनियन, गो क्राउन, डायमंड एंड अप, लीडरशिप मीट, ऐसे कई सारे अलग अलग प्रोग्राम के द्वारा। तो यहाँ पर आपको जिसने वीडियो भेजा है, जिसने भेजी वो आपका अपलाइन है, आप जिसकी टीम में वो आपका अपलाइन है वो आपको सपोर्ट करता है। तो ये सारे सपोर्ट के साथ आप सक्सेस इज वेटिंग फॉर यू नाउ। अगर आप जिंदगी में किसी ट्रेडिशनल बिजनेस में पारंपरिक व्यवसाय में आगे बढ़ना चाहते हो तो किसी के सर पे पैर रख के आगे बढ़ना पड़ेगा और किसी के नीचे ढकेल के। लेकिन वहीं रॉबर्ट कियोसाकी कहता है नेटवर्क मार्केटिंग एकमात्र बिजनेस ऐसा है जो एक दूसरे के साथ में आगे बढ़ा जाता है। तो आपका अपलाइन एक डिवाइन है, आपका नुकसान उसका नुकसान है, आपका फायदा उसका फायदा, तो हमेशा आपकी फायदे की बात करेगा क्योंकि उसको क्लियर है ये क्यूमुलेटिव एफर्ट से टीम वर्क किया जाता है। यहाँ पर हम टीम बनाते हैं एक एंटरप्रेन्योर्स की। ये स्मार्ट एंटरप्रेन्योर अगर बात करी जाए सिंपल सी, अगर हम दही काला में अगर हंडी फोड़ने जाते हैं तो वहां पर गोपाल काला में अगर अकेला ऊपर तो नहीं फोड़ता ना, सारा कम्युनिटी एफर्ट होता है, वैसे ही टीम वर्क यहाँ पर किया जाता है। We rise by lifting others. बी फॉर वेस्टी कहता है सबका साथ सबका विकास, बी फॉर वेस्टी। आपकी सफलता ही हमारी सफलता है, a lifetime business opportunity. An idealist is a person who helps other people to be prosperous. हेनरी फोर्ड का ये कहना बहुत ही अहम है। हेनरी फोर्ड जिसको नेपोलियन हिल की थिंक एंड ग्रो रिच में काफी बार मैं पढ़ता था भारी बहने कहने के बाद, उनका ये सेंटेंस भी सबसे अच्छा लगता था, आई एम looking for a lot of men with an infinite capacity for not knowing what cannot be done. मैं ऐसे उस असीमित ऊर्जा वाले कई सारे लोगों की खोज कर रहा हूं जो ये जानते नहीं कि वो क्या क्या कर सकते हैं। इसीलिए भारत भैया हमेशा से सटीक सवाल पूछते हैं, आप रेड गोली लेकर 10 लाख हर महीने कैसे कमाएं, या सीखने के लिए तैयार हो, या ब्लू गोली लेकर 10 लाख तुरंत चाहिए, इसलिए बताइए आप कौन सी टैबलेट चुनेंगे, रेड या ब्लू। जहां पर अगर मैकडोनल्ड की बात करी जाए जो हमने पहली बार देखा था, ये पूरी विश्व में अगर फैल चुका कारोबार, उसका अगर हम इंडिया की बात करें तो यहाँ पर दिल्ली में जो बर्गर बनता है, पूना में जो बर्गर बनता है, नागपुर में जो बर्गर बनता है, मुंबई में जो बर्गर बनता है, बैंगलोर में, क्या अलग अलग होता है? एक ही टाइप का होता है ना। उसकी सिस्टम अगर देखेंगे हम एक ही तरह की एग्रीमेंट में साइन की जाती है, वो सारा सिस्टम एक ही तरह से फॉलो किया जाता है। तो बताइए ये भी तो फ्रेंचाइजी का सबसे एडवांस जो है वो 21 सदी का महान बिजनेस है ना। तो बताइए यहाँ पर इसी सिस्टम को डुप्लीकेट करना हम चाहते हैं, अगर इस सिस्टम के अनुसार एक साइंस को फॉलो अगर करते हैं तो यहाँ पर अगर जियो हमने रजिस्ट्रेशन फ्री सिम ले लिया, लेकिन रजिस्ट्रेशन तो हमें फ्री था लेकिन मोबाइल अपना था, रिचार्ज तो हर महीने करना पड़ रहा है ना। तो बताइए ये बात से अगर जियो कहां से कहां चला गया, जिंदगी जियो हो गई क्या। लेकिन वेस्टीज आपको अगर आप फ्री ऑफ कॉस्ट कस्टमर बने रहोगे तो क्या होगा, लेकिन आपने डिस्ट्रीब्यूटर आईडी निकालने के बाद रीपरचेस एवरी मंथ एज एफएमसीजी आपके घर में लगने वाले चीजों का एज अ स्मार्ट कंज्यूमर नेटवर्क आपने बनाना शुरू कर दिया, तो क्या होगा, 6 36 216 कुल मिला के हो गए 258। और इन लोगों ने हर महीने की खरीदारी अगर 4000 की भी शुरू रखी तो सोचिए हर तंगे तरीके से मैथमेटिक्स सिंपल एक्सरसाइज देखिए, पहला चेकअप देख रहे हो 585, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ में दूसरे महीने का चेकअप देख रहे हो 5985, तीसरा चेकअप देख रहे हो 59000, और यही चेकअप देख रहे हो सीधा एक्सपोनेंशियल ग्रोथ में 5 लाख। तो हैरत अंगेज तरीके से मैथमेटिक्स क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पर हमने वही स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क वाला फार्मूला समझा, मैन पावर, वर्किंग आवर और इनकम।
यहाँ पे हम थे अकेले, लेकिन हमने 8 घंटा अगर यहाँ पर इंडल्ज करा हुआ है, और हमारी इनकम 1 लाख क्यों हुई? क्योंकि हमारे टीम में 258 लोग हैं। वो भी अगर यहाँ पर कहीं काम के घंटे अपने लगा रहे हैं तो 2064 अगर वर्किंग टाइम हो गया, तो बताइए यहाँ पर उनकी लिमिटेड इनकम शुरुआत में थी, लेकिन आपकी तो इनकम बढ़ रही है ना, उनकी भी बढ़ेगी, क्योंकि ये एन नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटी अनलिमिटेड है। शुरुआत में अगर हमने प्रोजेक्शन करा 4 साल का, तो शुरुआत में मेहनत ज्यादा दिख रही है रेड साइड में, और ब्लू साइड में आपकी इनकम है वो बढ़ते 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 जा रही है। लेकिन ऐसा कौन सा दुनिया का कारोबार है जहाँ पर इनकम बढ़ती है, वहां पर मेहनत घटती है? मेहनत तो और बढ़ती जाती है ना। तो वर्क हार्ड, इट विल पे ऑफ। यही सागर भामरी जी, जो हमारे यूथ आइकॉन हैं, 28 साल का ये लड़का मुंबई से बिलोंग करता है, अगर ये इस लॉकडाउन पीरियड में 15,39,111 का चेक ले रहा है, जिसका भाई पायलट है, घर पे बैठा है, लेकिन इसकी इनकम तो बढ़ती चली जा रही है। द गोल इज नॉट मोर मनी, द गोल इज फाइनेंशियल फ्रीडम, समय और पैसे की आजादी। और ये बात वेस्टिज एम्बेसडर्स आज कई सारे हैं। जैसे बात करी जाए एशिया का टॉप मोस्ट अगर अचीवमेंट बात करी जाए, सिद्धार्थ सिंह, जिन्होंने पर मंथ की इनकम वेस्टिज से क्रॉस करी है 1 करोड़। तो बात अगर इस लॉकडाउन पीरियड की करी जाए, तो सिद्धार्थ सिंह जी का चेक है 1,18,55,404, 4 चांद लगा दिए। यहाँ कर विवेक बिंद्रा जी ने कमाल की बात कही है, अपनी फील्ड में टॉप पर बैठे व्यक्ति को देखिए और ये दिमाग लगाइए इस बेहतर कैसे बना जाए। और हमारे फारिल भैया मात्र 5 साल पहले आए, तो उन्होंने करिश्मा कर दिखा, 60 लाख पर मंथ क्रॉस हो चुके हैं हमारे फारिल भैया। और बात करी जाए तो यहाँ पर वेस्टीज की, तो 70,000 से भी ज्यादा लोग ब्रॉन्ज डायरेक्टर क्वालिफाई हो चुके हैं, तो 30,000 से ज्यादा लोग सिल्वर डायरेक्टर, 9,000 से ज्यादा लोग गोल्ड डायरेक्टर, 5,000 से ज्यादा लोग स्टार डायरेक्टर, 2,000 से ज्यादा लोग डायमंड डायरेक्टर, 1,000 से ज्यादा लोग क्राउन डायरेक्टर, और 400 से ज्यादा लोग यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर, और 80 से ज्यादा लोग डबल क्राउन डायरेक्टर, और 60 से ज्यादा लोग डबल यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर। तो यहाँ पर लीडिंग लेडीज भी पीछे नहीं रही, वो भी मर्दानी झांसी की रानी ने बता दिया कि हम भी कहीं कम नहीं है, क्योंकि ये इसीलिए नाम है लीडिंग लेडी। वेदर यू थिंक यू कैन और यू थिंक यू कांट, यू आर राइट। आप अगर ये कहते हो कि आप नहीं कर सकते तो आप सही हो, आप कहते हो मैं कर सकता हूं तो भी आप सही हो। हेनरी फोर्ड का ये कहना है। जनाब यहाँ पर व्हाट डू आई डू नाउ वेस्टी, कैसे करना है? विनिंग टीम आपको बराबर ट्रेन करेगी। लेकिन सबसे सटीक सवाल, अहम सवाल अपने आप को पूछो, भारत भैया पूछते हैं, व्हाई शुड आई डू दिस बिजनेस? एक सवाल अगर आपका क्लियर हो गया तो सारे सवाल बेमानी हो जाएंगे। मैं चाहता क्या हूं मगर, तो यहाँ पर आप अगर समझना चाहते हो तो एकदम सिंपल सी भाषा में, कामयाब होने के लिए अकेले ही आगे बढ़ना पड़ता है। लोग तो पीछे तब आते हैं जब हम कामयाब होने लगते हैं। हजारों मील की लंबी यात्रा एक कदम से शुरू होती है जनाब। स्टार्ट योर आईडी, आपकी इंफॉर्मेशन जिस किसी ने वीडियो भेजा है, आप उसको सारी इंफॉर्मेशन दे दीजिए। केवाईसी की बतौर आपका आधार कार्ड जनाधार के लिए, और आपके पैन कार्ड और आपके आईएफएससी कोड की सारी इनकम आपको इससे ट्रांसफर होती है, इसलिए आपकी सारी व्हाइट इनकम होती है। अब ये आप जैसे ही दे देते हो तो आपको एक पासवर्ड और आपका आईडी नंबर आएगा। जैसे आपने एडवांस मोबाइल में आपने उसको रोल करा तो सारा सिस्टम यहाँ पे खुल जाएगा, और आपको यहाँ पर सारा गाइड करेगा वेस्टीज का कस्टमाइज सर्विस। प्लेस योर ऑर्डर ऑनलाइन नाउ, यूज एन अन सिंपल सी भाषा में ये बिजनेस है। फिर भी अगर आप कहीं सकते में हो, बारी भैया का सटीक सवाल मैं आपको करना चाहूंगा, क्या आप आपके परिवार की आमदनी एक ही व्यक्ति पर निर्भर है? तो जनाब रात के घुप अंधेरे में 2 बजे कहीं छट के खड़े हो जाना दीवार को लग के, और अपने परिवार को निहारना, परिवार को ताकना कि कैसे महफूज सा सोया है, कैसे महफूज सा सोया, क्योंकि हम उनके बीच में है।
हम उनके बीच में हैं और हम ही पिलर और हमारे साथ कुछ हो जाए तो जनाब यहाँ पर यहाँ पर अगर बात करी जाए, ये जो राइट साइड में दिख रहे हैं वर्मा, ये फैमिली, जब उनका बच्चा ये आया था माँ की कोख से 7वें महीने में, जब माँ का पैर फिसल गया था प्रीमैच्योर बर्थ, तो उनको बड़ा ही ये प्रेशर था कि ये तो पागल है, इसकी पूरी लाइफ में आगे क्या कर पाएगा, कैसे होगा। उसने विनिंग टीम को फॉलो किया और आज कहना चाहता हूँ उसकी इनकम 2 लाख क्रॉस हो चुकी है। जनाब उनको तो पता था हमारे बाद हमारे बेटे का क्या होगा, लेकिन ये सुरक्षा उसके बेटे को मिली क्या? नहीं मिली, बिल्कुल मिली। यही बात कहना चाहता हूँ। श्रीदेवी पासी दीदी ये कहती है मेरे विनिंग टीम के सारे भैया मेरे खून के भैया से ज्यादा है, क्योंकि जब उसको पता चला कि मेरे पति जो अचानक कॉर्पोरेट इंडस्ट्री में काम कर रहे थे, अचानक से डेंगू हो गया, 7वें दिन चले गए और उनको जो 2 लाख की सैलरी आ रही थी उसमें से कुछ भी नहीं आ रहा था, लेकिन 6 महीने तक लगातार उनके अकाउंट में कुछ पैसा आ रहा था। उन्होंने जाके प्रेमराज सर से पूछा और जब ये समझा और किया, आज वो भी खुद की 6 फिगर इनकम क्रॉस कर चुकी है और पूरे अपने परिवार में अपने सास ससुर के साथ इस बिजनेस को पैशनेटली बिल्ड कर रही है। तो बताइए क्या उनके पति के सैलरी से एक भी पैसा उनको आने वाला था? तो एज अ सिक्योरिटी बात करी जाए तो यहाँ पर सुदर्शन मोहंती एट द एज ऑफ 45 अचानक से कालवश हो गए 2017 में, और तब उनकी इनकम वेस्टी से थी 8 लाख। उनका सीए का बिजनेस तो वही खत्म हो गया, लेकिन उनकी वाइफ शिबानी मोहंती जो क्यूसीडी है, लॉकडाउन पीरियड में उनका चेक है 14,63,768। तो बताइए वो उनका कारोबार जो सीए का था जो प्रोफेशनल, वो तो वो नहीं कर पाई, लेकिन वेस्टीज का कारोबार उसने इस लेगेसी को कैरी फॉरवर्ड रखा। तो सोचिए कहाँ पर है। तो बताइए मुझे, अगर राजेंद्र जितकर जी अभी इस लॉकडाउन पीरियड में अचानक से चले गए जो बैंक मैनेजर थे, लेकिन इन्होंने इस बिजनेस को समझा था, इस सिक्योरिटी को समझा था कि कोई अमरपट्टा लेके आता नहीं, पैशनेटली बिल्ड किया 2 साल और 6 लाख की लेगेसी अपने पूरे परिवार को छोड़ गए। तो परिवार को पीछे जाते समय वो खुशहाल छोड़ गए या बेहाल? तो बताइए, अगर हम उनकी परिवार की खुशहाली चाहते हैं तो हमें भारिल भैया की इस वचन को फॉलो करना होगा। कामयाबी के लिए एक स्ट्रॉन्ग बर्निंग डिजायर का होना बहुत जरूरी है। बहाने हमेशा रहेंगे, मौके नहीं, लोग क्या कहेंगे, मुझसे नहीं होगा, मेरा मूड नहीं है, मेरी किस्मत खराब है, मेरे पास टाइम नहीं है, कुछ के पास बहाने होते हैं, कुछ के पास नतीजे। यहाँ पर सवाल पूछना है अपने आप से, ये पूछिए अगर आप ये बिजनेस अभी करते हैं तो आपको कितना पैसा चाहिए होगा कंफर्टेबल लाइफ जीने के लिए? इतनी इनकम कमाने के लिए आप कितना टाइम रोज दे सकते हो? आपके पास कोई और ऑप्शन है? अगर आप इस बिजनेस को ज्वाइन नहीं करते तो खैर कोई बात नहीं है। आपने इस बिजनेस को किया और आप असफल हो गए तो क्या होगा? जो सामान हमने घर के जरूरतों के लिए लाया था वो तो यूज करके खत्म कर दिया ना। तो बताइए, यहाँ पर आपने इस बिजनेस को पैशनेटली बिल्ड किया कम्युनिटी एफर्ट के साथ एज अ टीम और आप सफल हो गए तो क्या होगा? जिंदगी के वारे नारे हो जाएंगे, आपकी जिंदगी का सिनेरियो चेंज हो जाएगा जनाब। मैं सही निर्णय लेने में विश्वास नहीं करता, मैं निर्णय लेता हूं और फिर उन्हें सही साबित कर देता हूं। इस सदी के महान है पीजे अब्दुल कलाम जी कहते हैं, महान बिजनेस अगर कोई 21 सदी का है तो वो है डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क मार्केटिंग। और रिचर्ड ब्रॉसमैन जो कॉलेज ड्रॉपआउट था, वर्जिन का एम्पायर, वो कहता है मुझे दूसरा मौका मिले तो मैं नेटवर्क मार्केटिंग करूंगा। और बिल गेट जी का कहना है, इफ आई वुड बी गिवन अ चांस टू स्टार्ट ऑल ओवर अगेन आई वुड चूज नेटवर्क मार्केटिंग। और रॉबर्ट कियोसाकी जिनको कई सारे लोग फॉलो करते हैं, एक ऐसा विशेषज्ञ जो कहता है नेटवर्क मार्केटिंग इस सदी का सबसे बढ़िया न्यू एरा बिजनेस। नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा व्यापार जो इस समय दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ रहा है। यहाँ पर वाइड डायरेक्ट इंडस्ट्री की बात करी जाए तो ये ओन बिजनेस, आपका खुद का बिजनेस है। यहाँ पर बॉस क्यों नहीं है? क्योंकि आप इस बिजनेस के मालिक हो गए ना। नो प्रोडक्ट सेलिंग, आपने तो रेकमेंड्स मात्र करा है यहाँ पर।
और यहाँ पर एजुकेशन बैकग्राउंड की जरूरत होती तो बताइए, वो रिक्शा ड्राइवर, वो पनवारी, वो एक कलर काम करने वाला क्या यहाँ पर मर्सी लेके घूमता? तो बताइए, यहाँ पर पर्सनल प्रोफेशनल ग्रोथ उनकी हुई, इसीलिए तो यहाँ पर वो कर पाए ना। थॉट प्रोसेस अलाइनमेंट, यही तो विनिंग टीम की धरोहर है। आपके थॉट प्रोसेस को अलाइन करा जाता है। पर्सनल डेवलपमेंट की बात करी जाए तो कैसे कैसे तबके के लोग यहाँ पर उनकी पर्सनल डेवलपमेंट हो चुकी है। और प्रैक्टिकल लर्निंग एंड ट्रेनिंग, यही तो रॉबर्ट कियोसाकी कहता है नेटवर्क मार्केटिंग का सबसे बड़ा एक अहम पहलू होता है, विनिंग टीम यही कराती है। तो अहम बात करी जाए लिवरेजिंग टाइम एंड मनी, इसीलिए तो कई सारे इंजीनियर, चार्टर, डॉक्टर, यहाँ तक कि आज केरला का साइंटिस्ट बिजनेस को डिजिटली बनकर कर रहा है, क्योंकि उनको भी समय और पैसे से आजादी चाहते हैं वो लोग। तो बात करी जाए यहाँ पर to meet new people and chance to work with like-minded people. Public dealing skill level improvement and become more confident. यही तो यहाँ की धरोहर है. Increase self-belief. Travel around the world and enjoy 5-star hospitality. आज 25,000 से ज्यादा लोग विदेश यात्रा विस्टिज के द्वारा कर आए। 360 डिग्री फैमिली सिक्योरिटी, जो आपने देखा कि सीए की पत्नी वहां पर हमारे सीधे पासी दीदी या राजेंद्र जितकर जैसी फैमिली, आज उनके लाइफ में सिक्योरिटी मिली है, तो सबको ये सिक्योरिटी मिलती ही है मात्र इसी बिजनेस में। यू कैन हेल्प सो मेनी पीपल टू फुलफिल देयर ड्रीम्स। बिल्कुल कहना चाहूंगे सबसे अहम पहलू है ये कि हम लोगों के सपने साकार करते करते अपने सपने साकार होते, इसलिए कोई कहता है दुआओं में याद रखना, तो यहाँ पर हमें कहने की नौबत कभी नहीं आएगी, क्योंकि हमने काम ही ऐसी दुआ वाला करा है कि हर कोई आपको दुआ में याद करेगा। तो हेल्थ, मनी एंड टाइम, क्या बिजनेस, जॉब, प्रोफेशन में मुनासिब है? कतई नहीं ना। लेकिन अगर आप करना चाहते हो नेटवर्क मार्केटिंग, तो जहां पर आपको हेल्थ, मनी एंड टाइम मात्र मात्र और मात्र नेटवर्क मार्केटिंग में ही मिल सकता है। बी योर ओन बॉस, स्टार्ट योर ओन बिजनेस, पार्ट टाइम, फुल टाइम, डेवलप योर एंटरप्रेन्योर स्पिरिट विद बेस्टीज। एक ट्रेन, वेस्टीज की बुलेट ट्रेन निकल चुकी है, जिसकी पटरी और सिग्नल बीनिंग टीम एजुकेशन सिस्टम है। आप उसके ड्राइवर वाहक हो और एक नई सफर की शुरुआत आर्थिक आजादी की तरफ। वेस्टीज की वजह से 2030 में सबसे अमीर देश होगा इंडिया। गौतम बाली जी ने इसका आगाज कर दिया है। लाखों करोड़ों देशवासियों को बेरोजगारी से मुक्त कराने का शक्तिशाली उपाय नेटवर्क मार्केटिंग ही है। स्वदेशी अपनाओ, भारतीय हो तो भारतीय खरीदो। आत्मनिर्भर भारत प्रधानमंत्री जी का अभियान। विदेशी भगाओ, स्वदेशी अपनाओ, वेस्टिज के साथ जुड़े, स्वदेशी का साथ दे। टेक डिसीजन राइट नाउ। वेलकम टू द ग्लोरियस वर्ल्ड ऑफ Vestige India International Winning Team Global. Thank you all. Back to the host.